हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए नया टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, जिसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम भी डिस्कस करने वाले हैं आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं बताऊंगा आपको बीएससी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो बताएंगे, और उससे अच्छे भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जैम वगैरह के लिए भी। तो आप प्लीज़ केयरफुली देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरह से समझना चाहिए। सो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर क्यों है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? रैखिक रूपांतरण, हिंदी मीडियम ध्यान दें, रैखिक रूपांतरण, जिसमें अपन ने मान लिया लेट u ओवर f एंड v ओवर f वी आर टू वेक्टर स्पेस। दो वेक्टर स्पेस हैं फील्ड f के ऊपर। तो एक मैपिंग डिफाइन किया, देन मैपिंग t या f बोल सकते हो, कुछ लोग को f अच्छा लगता है, आप बोलिए u ओवर f टू v ओवर f। then this mapping f या this mapping t is called linear transformation। LT कहलाएगा, कब कहलाएगा? इसके लिए दो कंडीशन होल्ड होना चाहिए। पहली कंडीशन टी वर्ड यूज किया है आपने, टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा जो है, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू वेक्टर, दिस इज यू हेयर। वेक्टर अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएंगे? इस u से आएंगे। और टी अल्फ़ा और टी बीटा कहाँ बिलोंग करेंगे? इस v में बिलोंग करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि टी ऑफ ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फ़ा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू फील्ड f एंड अल्फ़ा बिलोंग टू u। अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो रही हैं दोस्तों, तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ बेसिक, जिनको ये वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। मैंने ले लिया u ओवर f को r2 ओवर r कह दिया। बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। v ओवर f को मैंने r2 ओवर r कह दिया। मैंने t एक डिफाइन कर लिया। यहाँ से दो r2 टाइप का एलिमेंट है तो x, y टाइप का मेंबर आएगा। मैंने डिफाइन कर लिया x प्लस y, इधर ले लिया 0। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? चेक कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैंने मान लिया लेट u, एक अल्फ़ा मान लिया और एक बीटा मान लिया, जो कहाँ से ले लिया मैंने? u से। तो अल्फ़ा कैसी वैल्यू होगी? कोई x1, y1, और बीटा की वैल्यू होगी कोई x2, y2। आप इसमें अप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा टी ऑफ दिस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड प्रूव कर दूंगा। तो वैल्यू पुट करिए इसमें, तो ये हो जाएगा टी ऑफ x1, y1 प्लस x2, y2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। दिस मैप्स x, y मैप्स टू x प्लस y, 0। So this x and this is y. This is output here. What? क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? आउटपुट आना चाहिए इसका
x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 और कॉमा 0 ये आना चाहिए, बिकॉज दिस इज x, दिस इज y एंड 0। सो हमको तो टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा लाना है, तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अपन को क्या करना था कि टी अल्फ़ा तो जब आएगा जब x1 कॉमा 0 के बराबर होगा, क्योंकि x1 कॉमा 0 होगा तभी आप लिख सकते थे इसको टी अल्फ़ा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, क्या आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इसको? यहाँ पर हमको टी अल्फ़ा लाना है, दैट इज़ टी x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 कॉमा 0 ये लाना है। ठीक है, तो मैं इसको दोस्तों x1 प्लस y1 इसके साथ लिख के कॉमा 0 लिख सकता हूँ, प्लस मैं x2 प्लस y2 कॉमा 0 लिख सकता हूँ। आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, 0 को 0 के साथ ऐड करोगे यही आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज़ व्हाट, दिस इज़ अल्फ़ा, y अल्फ़ा, सॉरी दिस इज़ नॉट अल्फ़ा, दिस इज़ x1 प्लस y1, like x plus y same map to here x, so like t of first element first entry x, so x, second y ऐड हो रहा था तो यहाँ पर ऐड कौन हो रहा है y1, so y1 plus t of x2 comma y2, this is beta, this is alpha, so like t of alpha plus t of beta। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो चुकी है आपकी। सेकंड कंडीशन है कि ए टाइम दिस, मीनिंग इज दिस कि आप कोई भी मेंबर उठाइए फील्ड का और उसके साथ अगर आप एक साथ मल्टीप्लाई करके ऑपरेट करो और ऑपरेट करने के बाद मल्टीप्लाई करिए तब भी ये बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों आप अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए x, y ले लिया आपने, और ए तो ए आपने कोई फील्ड का मेंबर मान लिया, this is the member of u, so now t of a alpha is equal to हो जाएगा t a into x comma a into y, so like right here this map here x comma y is x plus y comma 0, so ax comma ay is equal to ax plus ay comma 0। so दोस्तों यहाँ से कॉमन आउट ले लीजिए एक हो तो a टाइम x प्लस वाई कॉमा 0, दिस इज a और दिस इज व्हाट टी एक्स वाई, सो टी अल्फ़ा, राइट, x कॉमा वाई दैट इज टी अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। इससे ये पता चल गया कि ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। देख लीजिए वेरी इजी है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को और इजी वे में समझते हैं कि t जो है वो u ओवर f से v ओवर f पर मैप कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो u है आपका इसके मेंबर, जो v है आपका इसके मेंबर, अगर इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 5 इस टाइप के मेंबर आ रहे हैं तो दिस अल्फ़ा 1 मैप्स टू t ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 मैप्स t ऑफ अल्फ़ा 2, लाइक t ऑफ अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ए मेंबर हैं कहीं ना कहीं मैप कर रहे हैं और ये जो सेट बनेगा वो रेंज स्पेस का नाम देगा और ये आपका क्या काम करेगा, यहाँ पर डोमेन वर्ड यूज नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि कुछ कंडीशन और भी है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर t इज़ एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t 0 जो रखने पर 0 पर ही जाना चाहिए। वेयर 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ u एंड 0 डैश इज़ द एलिमेंट ऑफ v। और कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो दोस्तों 0 0 पर मैप करेगा, ये वाली बात हमें ठीक लग रही है। और दूसरी बात है कि टी ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं इनको आप ट्राई कीजिएगा कि आपसे ये प्रूव हो जाए। बेसिक हैं, आप ट्राई करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी वो आती है आपकी कर्नल की डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमारे कर्नल साहब आ चुके हैं। कर्नल ऑफ टी सभी ने पढ़ा है। कर्नल समाकारता की एस टी बोलते हो। तो कर्नल होता क्या है एक्चुअली वो समझ लेते हैं। देखो भाई दोस्तों, अल्फ़ा 1 किसी न किसी टी अल्फ़ा 1 पे जा रहा था, अल्फ़ा 2 किसी न किसी टी अल्फ़ा 2 पे जा रहा है। इसका मतलब कर्नल में वो मेंबर आएंगे जो वी के इस 0 डैश पर मैप कर रहे हैं। दोबारा से समझा देता हूँ अच्छे से। ये कोई यू ओवर एफ है, ये कोई वी ओवर एफ है। इसमें कहीं ना कहीं 0 डैश होगा, पक्का होगा। यहाँ पर कोई ना कोई मेंबर होगा, मान लीजिए हमने कहा बीटा 1 हो गया, कोई बीटा 2 हो गया, डॉट 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 इस टाइप के मेंबर हो गए। यहाँ पर भी 0 होगा, अल्फ़ा 1 हो गया, अल्फ़ा 2 हो गया, डॉट 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 इस टाइप के मेंबर हो गए। भाई अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बात तय हो चुकी है कि 0 0 पर जाएगा बिकॉज दिस कंडीशन। ये आप ट्राई करिएगा, आ जाएंगे, रिजल्ट मान के चलिएगा अभी आप। तो 0 0 पर जा रहा है या जाता है, जाएगा, ध्यान रखना है, हमेशा जाएगा। 0 0 पर मैप करेगा अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहली नेसेसरी कंडीशन है। अगर 0 0 पर जा रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 0 पर मैप अवश्य करेगा। ठीक है। और मैंने कहा एक अल्फ़ा 2 है वो भी 0 पर जा रहा है, अल्फ़ा 3 है वो कहीं यहाँ जा रहा है, अल्फ़ा 4 है वो भी कहीं 0 पर जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कर्नल ऑफ टी क्या होगा। तो कर्नल ऑफ टी में वो मेंबर आएंगे जो 0 डैश पर मैप करते हो। कर्नल ऑफ टी के डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर। अल्फ़ा बिलोंग टू यू ओवर एफ सच दैट, या ऐसे लिख दो, अल्फ़ा बिलोंग टू यू सच दैट कि टी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डैश। वेयर 0 डैश बिलोंग टू भी, और 0 डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ भी। तो ये है डेफिनेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन से लिखते हैं कर्नल ऑफ टी क्या होने वाला है। ऐसे अल्फ़ा लेना है जो 0 डैश पे जा रहा है। एक तो 0 ये आएगा हमेशा, और अल्फ़ा 2 आ गया, और अल्फ़ा 4 आ गया। दिस इज़ द कर्नल सेट, राइट। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कर्नल। सो कर्नल की डेफिनेशन दोस्तों ये बनी कि ऐसे एलिमेंट ऑफ यू विच मैप्स टू वी, विच मैप्स टू 0 एलिमेंट ऑफ 0 डैश एलिमेंट या 0 एलिमेंट ऑफ भी। तो दोस्तों ऐसे अवयवों का समूह या ऐसे अवयवों का समुच्चय कह सकते हैं। यहाँ पर समूह को वर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि अपन लीनियर अलजेब्रा वगैरह ही पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, अलजेब्रा भी पढ़ा होगा तो उसमें समूह वगैरह अलग डेफिनेशन हो जाती है। तो दोस्तों कर्नल की डेफिनेशन दे सकते हैं अपन यहाँ सिंपल कि ऐसे एलिमेंट यू के ऐसे एलिमेंट जो 0 डैश पर मैप करते हो। सो लिखने की डेफिनेशन, लिखने का तरीका क्या है, लेट यू ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड बी ओवर एफ ऑल्सो वेक्टर स्पेस, देन टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू भी, देन के कर्नल ऑफ टी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट हुज मैप्स टू 0 एलिमेंट ऑफ भी। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कर्नल आप दे चुके हो। चलिए इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं किसी का कर्नल अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो उसको कर्नल कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे। आइए देख लेते हैं। बहुत आसान होता है। अगर कर्नल कैलकुलेट करना नहीं आता है तो सीख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई एक मैपिंग दी गई है टी आर ओवर आर टू आर, मैपिंग दिया है
टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी ले लो, सिंपल। इसका कर्नल निकालना है, फाइंड द कर्नल ऑफ टी। क्या करना है, टी को इक्वल टू 0 रख दीजिए, जिन जिन एक्स के लिए 0 हो रहा है वही कर्नल है, एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसके कर्नल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर आएगा। सो कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू 0। मीनिंग क्या था, यहाँ पर अगर और भी कोई एलिमेंट होते, मान लीजिए टी मैपिंग इस टाइप से होती, तो टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स, हम क्या करते, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देते, तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। उठा के वैल्यू रख दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल गया, 0 रखोगे तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0, अर्थात कर्नल ऑफ t क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 0, एक ही मेंबर आएगा ये वाला 0 कॉमा 0। तो आप देख सकते हो ये सब बेसिक डेफिनेशन हैं जिनको आप इजीली समझ पा रहे हो। इसके बाद रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। रेंज स्पेस, रेंज स्पेस में क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी से डिनोट करोगे इसको, इसमें ऐसे टी ऑफ अल्फ़ा आ जाएंगे बिलोंग टू वी सच दैट अल्फ़ा बिलोंग टू यू, मतलब इधर के एलिमेंट जिनके लिए इधर कोई ना कोई ये एलिमेंट मिल रहा है, तो इन एलिमेंटों का कलेक्शन, इधर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जिन जिन लोगों से मैप कर रहा है वही वही रेंज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एक्स इज इक्वल टू 0 और कोई टी मैपिंग दी गई है आर से आर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। यहाँ पर रेंज स्पेस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0, क्योंकि सारे एलिमेंट किससे मैप कर रहे हैं, 0 से। तो ये वाली बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको समझा देते हैं कि कर्नल क्या है, कैसे क्यों वर्क करता है, रेंज स्पेस कैसे निकलता है। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसमें रेंज स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज स्पेस सिर्फ 0 आएगा, इसके अलावा भी बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि कर्नल स्पेस क्या होता है और कर्नल स्पेस के साथ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या जुड़ी है। तो कर्नल स्पेस की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कि थ्योरम है कि जो कर्नल ऑफ टी होता है वो U ओवर F का सब स्पेस होता है। सो कर्नल ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ U ओवर F। एंड सिमिलरली आपको ये प्रूव करना होगा कि रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये वाली दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। पहली कंडीशन को मैं प्रूव कर रहा हूँ। कर्नल की डेफिनेशन होती है कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग टू U सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि इसको इस सेट को हम कुछ भी कह सकते हैं, के कह दीजिए या कर्नल ऑफ टी लिखा रहने दीजिए। इसको मैं वेक्टर स्पेस प्रूव करूँगा। इसको प्रूव सब स्पेस की कंडीशन थी फर्स्ट स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट, आपको जो अच्छा लगता है वो लगा दीजिए।